जो बड़के मारने का सिलसिला, धमकियां देने का सिलसिला, इल्ज़ाम लगाने का सिलसिला ये आज से जारी नहीं है। उनका मसला ये है कि ये लोगों को तशद्दुद पे उकसाते हैं और उसके बाद ये दौड़ लगा जाते हैं। जो गुमराहकुन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है। और अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? वज़ीर इत्तलात कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगली कॉल पुरअमन नहीं होगी। पीटीआई ने कभी भी पुरअमन एहतजाज नहीं किया, इनमें अगली कॉल देने की हिम्मत ही नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अली अमीन गंडापुर पर पथराव बुशरा बीबी ने कराया। खैबर पख्तूनख्वा में आलमी मीडिया को बुलाकर झूठी ब्रीफिंग दी गई। सवाल यह है कि आपने दौड़ क्यों लगाई? इनके पुरतशद्दुद एहतजाज के सबूत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब समंदर में बह गए। यूनान में कश्ती उलटने से पाकिस्तानियों समेत मुतादिद अफराद डूब गए। 40 तारकीन वतन लापता। गाउडोस जजीरे में यूनानी कोस्ट गार्ड्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजारत दाखिला ने हादसे में पाकिस्तानियों समेत 5 तारकीन वतन की हलाकत की तस्दीक कर दी। एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। एमरजेंसी राब्ता नंबर भी जारी। यूनान में कश्ती हादसे के शिकार 47 पाकिस्तानियों को जिंदा बचा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हादसे में एक पाकिस्तानी जाम बहक हुआ। मजीद लापता अफराद की तस्दीक नहीं हो सकी। पाकिस्तानी सिफारत खाना एथेंस हेलेनिक कोस्ट गार्ड से मुसलसल राबते में है। बचाए गए पाकिस्तानियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी सिफारत खाने में खुसूसी सेल कायम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खुद सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम का यूनानी हुकाम के मुतालिका इदारों को खत। सुहाने ख्वाबों की तलाश में सैकड़ों अफराद समंदर की बेरहम लहरों का शिकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनान के करीब समंदर में तारकीन वतन की 3 कश्तियां हादसे का शिकार हुईं। तीनों कश्तियां लीबिया से रवाना हुईं, जिनकी मंजिल यूरोपीय मुमालिक थे। कश्तियों में पाकिस्तान, ईरान, शाम, मिस्र और बांग्लादेश के नौजवान सवार थे। जाए हादसा के करीब जर्मन शिप ने 51 अफराद को जिंदा बचा लिया। हादसे का शिकार कश्ती के निचले हिस्से से खातून समेत 10 अफराद की लाशें बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एक कश्ती आग लगने के बायस उल्टी। हादसे के शिकार 66 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। यूनान में कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस। सदर ने कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इज़हार करते हुए कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक कबीह अमल है। लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर इज़हार अफसोस, रिपोर्ट तलब। कहते हैं इंसानी स्मगलिंग एक घिनौना जुर्म है, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर इज़हार अफसोस, बोले इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने सऊदी हुकाम को वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कहना था, सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान को इस दोस्ती पर नाज है। सऊदी वज़ीर दाखिला का कहना था, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी और बरादराना ताल्लुकात हैं। चेयरमैन सेनेट कहते हैं पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का पहले भी हिस्सा नहीं थी और आइंदा भी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब, बोले हुकूमत से मुज़ाकरात बारे जब कोई हतमी बात होगी तो सबको आगाह कर दिया जाएगा। हुकूमत सेहत और तालीम के शोबों में बेहतरी के लिए कोशा है। देही इलाकों में बेहतर तालीम और सेहत की सहूलियात के मंसूबों पर काम जारी है। अफगानिस्तान के साथ बगैर मुज़ाकरात किए, उनकी गवर्नमेंट के साथ बैठे बगैर हमारे लिए इतनी लंबी बॉर्डर के ऊपर जो हमारी कैपेसिटी है इस वक्त और जो उनकी इस वक्त स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने सुपर पावर्स को हराया हुआ है, तो उनकी उस स्ट्रेंथ के साथ अगर हम उनके साथ हेड ऑन जाएंगे और इस तरीके से हम चलेंगे, इस तरह चल रहे हैं, तो इस बॉर्डर के ऊपर हमारी कैपेसिटी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल करके अमन कायम कर सकते हैं।
जब भी कोई तहरीक चलती है, खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन पर होता है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सिविल नाफरमानी का ऐलान मैंने नहीं, बानी PTI ने किया है। दहशत गर्दी के खिलाफ फोर्सेज और अवाम कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशत गर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। KP हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी है, IMF ने भी इसको सराहा है। प्रेयर हॉल को रिहैबिलिटेट करके पब्लिक के लिए खोल दिया गया है कि लोग आके देखें कि हमारे बड़ों ने किस तरह कुर्बानियां दी। ये विरसा हमारा छुपा हुआ कहीं पड़ा हुआ था। हमारा जो विरसा है, इसको ना सिर्फ हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसको बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम इस शहर को ओन करना चाहते हैं, इस शहर के विरसे को ओन करना चाहते हैं। कराची के अवाम को तारीख का इल्म नहीं, मैं चाहता हूँ बच्चों को कराची की तारीख का पता चले। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की खालिक दीना हॉल की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले पहले कहा जाता था जायदादें ना बनाओ, अवाम के लिए कुछ कर जाओ। हम कराची वालों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं, शानदार कराची को बहाल करना चाहते हैं। स्कर्दू में रोंदो मलूपा के मकाम पर गाड़ी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। पहाड़ी तोदे में दबकर 5 अफराद जाँ बहक। असिस्टेंट कमिश्नर रोंदो के मुताबिक गाड़ी स्कर्दू से शेंगोस जा रही थी। गाड़ी 20 फीट गहराई खाई से मिली। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। मरहूम दिल और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वो वज़ीर आज़म के साबिक प्रेस सेक्रेटरी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के साबिक चेयरमैन भी रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिद्दीक अल फारूक के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। अक़वाम आलम जारह मिजाज इसराइल की जारिहत को ना रोक सकी। सेहूनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 55 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 44,930 हो गई। हमास रहनुमा खालिद मशाल के सौतेले भाई की 20 साल बाद अमरीकी जेल से रिहाई। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारकीने वतन को मुल्क बदर करने का फैसला। अमरीकी इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने 15 लाख अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। 18,000 भारतीय भी शामिल। ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए अमेज़न और मेटा का $1 मिलियन का ऐलान। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात तय पा गए। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात पर मुआहदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है। अगले 48 घंटे में अहम ऐलान मुतवक्के। झलमगसी डेजर्ट जीप रैली, प्री पेड मुकाबलों का फाइनल राउंड शुरू। फाइनल मरहले में प्री पेड कैटेगरी में 29 रेसर्स शरीक। स्टार्टिंग पॉइंट से रेसर गाड़ियां रवां दवां। प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल, साहबजादा सुल्तान, जाफर मक्सी मद्दे मुकाबिल। वर्सटाइल अदाकार फरीद नवाज बलोच को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। संजीदा और मज़ाहिया किरदार अदा करने में अपनी मिसाल आप थे। रेडियो पाकिस्तान से अदाकारी का आगाज किया। 100 से ज़ायद ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए। मशहूर ड्रामों में जंगल, जांगलूस, हवाएं और दीगर शामिल। और कराची के एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का चौथा रोज, शहरियों की बड़ी तादाद कुतुब मेले में पहुंच गई। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी किताबें रियायती निर्खों पर दस्तयाब। पीपल्स पार्टी के सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा की किताब की रुनुमाई आज शाम 4 बजे होगी।